चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम मोनोमियल्स, बायनोमियल्स और ट्राइनोमियल्स पता करेंगे। ठीक है, मोनोमियल्स मतलब क्या होगा कि कौन सा एक पदी होगा, कौन द्विपदी होगा और कौन त्रिपदी होगा, इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है a = 2x। अब 2x क्या है, मोनोमियल्स है कि बायनोमियल्स है या ट्राइनोमियल्स है। तो ये मोनोमियल्स का मतलब क्या हुआ, एक पद है, तो इसमें सिर्फ एक ही पद है, तो क्या होगा, मोनोमियल्स होगा। उसी तरह सेकंड क्या है, 3x² - 5, इसमें दो टर्म है, कि ये टर्म है माइनस करके दूसरा टर्म 5 लिखा हुआ है, तो इसमें कुल 2 टर्म है, इसलिए क्या होगा, ये बायनोमियल्स होगा, यानी कि ये द्विपदी होगा। ठीक है, उसी तरह तीसरा क्वेश्चन है -3x + 5। अब इसमें भी 2 टर्म है, पहला टर्म -3x है, दूसरा टर्म क्या है, 5 है। ठीक है, यहाँ भी 2 टर्म है, इसलिए क्या होगा, ये भी बायनोमियल्स होगा, यानी कि ये भी द्विपदी होगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन दिया हुआ 4x² - 5x + 4। अब यहाँ पे 3 टर्म दिए हुए हैं, इसलिए क्या है, ट्राइनोमियल्स है, यानी कि त्रिपदी है। इसी तरह पाँचवा क्वेश्चन दिया 4x² + 5, इसमें भी 2 टर्म है, इसलिए ये भी क्या होगा, बायनोमियल्स होगा, यानी कि द्विपदी होगा। ठीक है, उसी तरह छठवां क्वेश्चन है 6x² + 5x, इसमें भी 2 टर्म है, एक टर्म ये है 6x² और दूसरा टर्म क्या है 5x, कुल 2 टर्म हुए, इसलिए क्या ये भी क्या है, बायनोमियल्स है। इसी तरह सातवां प्रश्न है 7x² + 3x + 5। इसमें देखिए प्लस 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 करके कुल 3 टर्म लिखे हुए हैं, पहला टर्म 7x² है, दूसरा टर्म 3x है और तीसरा टर्म क्या है, 5 है, कुल 3 टर्म है, इसलिए क्या होगा, ट्राइनोमियल्स होगा। ठीक है, और आठवां क्वेश्चन है -2/3x, ये मोनोमियल्स है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक टर्म है, क्योंकि आगे आगे प्लस और माइनस करके दूसरे का टर्म नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ एक ही टर्म लिखा हुआ है, इसलिए क्या होगा, मोनोमियल्स होगा, यानी कि एक पदी होगा। यानी कि हम क्वेश्चन कोई पॉलिनोमियल्स मोनोमियल्स होगा कि बाइनोमियल्स होगा कि ट्राइनोमियल्स होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, ये किस पे निर्भर करेगा कि उसमें कुल कितने टर्म है। ठीक है, तो अगर एक टर्म होगा तो मोनोमियल्स होगा, 2 टर्म होगा तो ट्राइनोमियल्स होगा और 3 टर्म होगा तो ट्राइनोमियल्स होगा। ठीक है, आप लोग इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x एंड y इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब यहाँ पे क्या करना है, इन सभी क्वेश्चन में x का कोफिशिएंट फाइंड करना है। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ -5ax, अब इसमें क्या करना है, x का कोफिशिएंट पता करना है। तो किसी पॉलिनोमियल में किसी भी वेरिएबल का कोफिशिएंट पता करने के लिए कहेंगे, किसी भी कोफिशिएंट किसी भी वेरिएबल का कोफिशिएंट पता करना हो, किसी भी चर का गुणांक पता करना हो, तो कैसे पता करेंगे, उस चर को छिपा लेंगे, उस चर को छिपाने के बाद जो बचेगा वो क्या होगा, उसका गुणांक होगा। जैसे इसमें एक्स का कोफिशिएंट पता करना है, तो एक्स को छिपाइए तो क्या बचेगा, -5 ही बचेगा, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, -5 ही। तो वैसे लिखा हुआ है कोफिशिएंट ऑफ x = -5 ही। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 2/3x - 5। अब यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, एक्स को छिपाइए तो क्या बचेगा, 2/3, तो कोफिशिएंट ऑफ x = क्या हो जाएगा, 2/3। इसी तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिनका